शुभ हो। सबका शुभ हो। सबका मंगल हो। सबका कल्याण हो। अहो भाग्य सतगुर, तुम्हें मैंने पाया। अहो भाग्य सतगुर, तुम्हें मैंने पाया। तेरे फैज़ों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सतगुर, अहो भाग्य सतगुर, तुम्हें मैंने पाया। तेरे फैज़ों का गीत गाए न जाया। अहो भाग्य सतगुर, हुई रक्षा मेरी तेरे निकट होकर। हुई रक्षा मेरी तेरे निकट होकर। हुआ नाश मेरा तुम्हें जब भुलाया। हुई रक्षा मेरी तेरे निकट होकर। हुआ नाश मेरा तुम्हें जब भुलाया। अहो भाग्य सतगुर, तुम्हें मैंने पाया। तेरे फैज़ों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सतगुर, हुआ हृदय दुर्बल विमुख तुमसे होकर। हुआ हृदय दुर्बल विमुख तुमसे होकर। मिला बल मुझे फिर तुम्हें जब धियाया। हुआ हृदय दुर्बल विमुख तुमसे होकर। मिला बल मुझे फिर तुम्हें जब धियाया। अहो भाग्य सतगुर, तुम्हें मैंने पाया। अहो भाग्य सतगुर, तुम्हें मैंने पाया। तेरे फैज़ों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सतगुर, हूँ जाने लगा जब कभी भी गलत मैं। हूँ जाने लगा जब कभी भी गलत मैं। तेरी याद ने मुझको फौरन बचाया। हूँ जाने लगा जब कभी भी गलत मैं। तेरी याद ने मुझको फौरन बचाया। अहो भाग्य सतगुर, तुम्हें मैंने पाया। अहो भाग्य सतगुर, तुम्हें मैंने पाया। तेरे फैज़ों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सतगुर,
दिया दुख जब भी मेरी नीचता ने, दिया दुख जब भी मेरी नीचता ने, तभी सीधा मार्ग तुम्ही ने दिखाया। दिया दुख जब भी मेरी नीचता ने, तभी सीधा मार्ग तुम्ही ने दिखाया। ओ भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया। ओ भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया। तेरे फैज़ों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सतगुर गिरा कभी मैं पतन के गड्ढे में, पकड़ मेरी बाँह तुमने मुझको बचाया। गिरा जब कभी मैं पतन के गड्ढे में, पकड़ मेरी बाँह तुमने मुझको बचाया। अहो भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया। अहो भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया। तेरे फैज़ों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सतगुर हटाया मुझे नाथ, हटाया मुझे नाश पथ से है भगवन। हटाया मुझे नाश पथ से है भगवन। भलाई के साधन में मुझको लगाया। हटाया मुझे नाश पथ से है भगवन। भलाई के साधन में मुझको लगाया। अहो भाग्य सतगुर, अहो भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया। अहो भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया। तेरे फैज़ों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सतगुर नहीं तुम सरक्षक कोई मेरा जग में, नहीं तुम सरक्षक कोई मेरा जग में। मुझे हर कदम पर तुम्ही ने बचाया। नहीं तुम सरक्षक कोई मेरा जग में। मुझे हर कदम पर तुम्ही ने बचाया। अहो भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया। अहो भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया। तेरे फैज़ों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सतगुर भरा हृदय श्रद्धा से, भरा हृदय श्रद्धा से
है जीवन मेरा भरा हृदय श्रद्धा से, है जीवन मेरा तेरे रूप के आगे मस्तक झुकाया, तेरे रूप के आगे मस्तक झुकाया। अहो भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया, अहो भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया, तेरे फैज़ों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सतगुर, अहो भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया, अहो भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया, तेरे फैज़ों का गीत जाए न गाया। अहो भाग्य सतगुर। बोलिए शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। हे भगवान आपका शुभ हो, हे दाता मेरा शुभ हो, हे मेरे मालिक सबका शुभ हो। बड़े सौभाग्यवान हृदय हैं जिन्हें अवसर मिलता है कुछ चिंतन करने का, मनन करने का। कोई जीव जंतु, पेड़ पौधा, हाँ कोई मकान, यानी कि भौतिक, वनस्पति और पशु जगत, तीनों जगत जो है मनुष्य नीचे, उन तीनों जगतों को ये सौभाग्य नहीं है कि वो अपने किसी सौभाग्य को बोध कर सके। एक मकान को बहुत समझदार, बहुत सफाई से रखने वाला हो सकता है, संभाल करने वाला हो सकता है। एक उसको भद्दा, गंदा, मैला कुचैला रखने वाला हो सकता है। मकान का बहुत बड़ा सौभाग्य है उसको व्हाइट वॉश पेंट करके, सजा के, धुलाई करके, सफाई करके बहुत अच्छे से संभालने वाला कोई मिल जाए। लेकिन सौभाग्य ये मकान बोध नहीं कर सकता। एक पौधे को बहुत अच्छे से संभालने वाला, गोडी देने वाला, कोई पानी देने वाला, कोई उसकी संभाल करने वाला, उसकी नस्ल को बढ़ाने वाला मिल सकता है, और एक पौधा वैसे ही रुल सकता है, वैसे ही बेकार जा सकता है। लेकिन जिसको संभालने वाला मिला है, किसी पौधे के लिए संभव नहीं कि वो अपने सौभाग्य को बोध कर सके। विकास पा सकता है, सौभाग्य बोध नहीं कर सकता। किसी पशु को बहुत अच्छे से संभालने वाला, ख्याल रखने वाला मालिक मिले, अच्छे से खिलाने वाला, प्यार देने वाला, तो अपने सौभाग्य को बोध नहीं करता, क्योंकि नेचर ने इन तीनों जगतों के लिए ऐसा संभव नहीं रखा। विकास संभव रखा है, लेकिन विकास के हालात को पाना और उसको सौभाग्य बोध करना ये उसके लिए संभव नहीं रखा। इससे आगे हम सभी मनुष्य जगत के हिस्सा हैं। मनुष्य जगत के लिए, एक मानव के लिए संभव है कि वो अपने सौभाग्य को, अपने भाग्य को, अपनी खुशनसीबी को देख सके और उस पर रशक कर सके, उस पर खुश हो सके, उसके धन्यवाद दे सके। लेकिन ये सौभाग्य मनुष्य को होते हुए भी
बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो इस सौभाग्य का लाभ उठा पाते हैं। उनको इतनी फुर्सत मिलती हो, ऐसा चिंतन करते हो, बैठ पाते हो, बड़े रेयर आत्मा होते हैं जो महसूस कर सकते हो कि कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है। वो धन हो सकते हो, उसके लिए वो धन्यवाद दे सकते हो, कृतज्ञ हो सकते हो, अपनी कोई जिम्मेवारी अधिक महसूस कर सकते हो कि चलो मैं और अधिक कुछ अच्छा करूं क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूं, औरों की बनिस्बत मैं अधिक अधिक भाग्यशाली हूं। अगर अपने जन्म को ही देख लें, कितना बड़ा सौभाग्य है ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेना जो स्वस्थ हों। मैं अक्सर जब भी कोई डॉक्टर पे जाना हो, कोई बात करनी हो, तो डॉक्टर पहली बार पूछता है, शुगर तो नहीं है, मधुमेह का रोग तो नहीं है, और साथ ही पूछता है माता पिता तो नहीं है। तो माननीय पिताजी की उम्र 80 से ऊपर है, माता जी की लगभग 80 के करीब पहुंचने वाली है। तो इस उम्र में पहुंचकर भी जब मैं उनको बड़े कॉन्फिडेंस से और आत्मविश्वास से कहता हूं कि नहीं, उनको शुगर की कोई बीमारी नहीं है, शुगर तो है। ये अपने आप में एक बड़ा मजेदार बात हो जाती है कि शुगर नहीं है। शुगर के बिना तो इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। शुगर का लेवल कम भी हो जाए तब भी दिक्कत खड़ी हो जाती है। शुगर नहीं है मतलब शुगर बढ़ी हुई नहीं है, मतलब कि रोग नहीं है। ब्लड प्रेशर सबके अंदर है कि बीपी नहीं है, मेरे को बीपी शुगर नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको बीपी और शुगर ना हो। उसकी रेंज सही होनी चाहिए। बहुत कम बीपी होगा तब भी लुढ़क जाता है आदमी, बहुत ज्यादा हो तो भी नुकसान हो जाता है। शुगर बहुत डाउन चली जाए तब भी दिक्कत है, अधिक है तो दिक्कत है ही है। एक रेंज है जिसमें होनी चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं कि शुगर नहीं है उनको, तो डॉक्टर बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, बड़ा तसल्ली पाता है कि अच्छा, अच्छी बात है, आपको इनहेरिटेडली नहीं है। तो अपने बड़ों में, अपने बुजुर्गों में, माता पिता में ऐसी किसी बीमारी का ना होना अपने आप में कितना बड़ा अहोभाग्य है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं, उनके जब बच्चे जन्मते हैं, ऐसे बच्चे, उनके माँ बाप में से कोई एक या दोनों शुगर पेशेंट होते हैं, शुगर बढ़ी हुई होती है। और इस प्रकार की 20 बीमारियां हैं जो जेनेटिकली इनहेरिटेंस में आती हैं। मैंने एक का नाम लिया। कईयों की शरीर की गठन ही बड़ी कमजोर होती है, बड़े सुकड़ा सा शरीर होता है, बड़ा खून बनता ही नहीं है, हड्डी हड्डी है बस, ना कद है, ना अंग ठीक से बनते हैं, ऐसा लुटा पिटा सा शरीर होता है। और ऐसे ही माता पिता होते हैं कई बार। तो एक स्वस्थ शरीर को पाना, एक उचित हाइट, एक उचित रंग रूप, अच्छे मसल्स, अच्छे शरीर का मिलना, पूरे अंगों का बढ़ना। कई बार अंग मुड़े तोड़े होते हैं, कई केसेस देखने में आते हैं। या जन्म से अंधा होता है, जन्म से इंसान बहरा होता है, बोल भी नहीं सकता बाद में जाकर, सुनता नहीं इसलिए बोलता भी नहीं। तो इस प्रकार से इन सब अंगों का कंप्लीट स्वस्थ अवस्था में मिलना कितना बड़ा अहोभाग्य है किसी संतान का, किसी मनुष्य का। इसलिए अपने दादा दादी, नाना नानी और अपने जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, विशेष रूप से माता पिता, उनके प्रति हमें इस बात को लेकर भी कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें अच्छा शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, ऐसे घर में जन्म हुआ, हम स्वस्थ पैदा हुए, फिर हमारी परवरिश हुई है। घर में नशे का माहौल होता, शराब का सेवन होता, आमदन भी कम होती, मार पिटाई होती,
ठीक से सब्जी दाल खुराक खाने के हालात ना होते, तो क्या शरीर बनते, क्या स्वास्थ्य लाभ करते, कैसा जीवन होता, कैसी बीमारियां होती। अनहाइजीनिक कंडीशंस में पलने का मौका मिलता तो क्या होता, कितनी अल्पायु होती। तो अगर हमारा जन्म अच्छे हालात में हुआ है, परवरिश अच्छे हालात में मिली है, ठीक खुराक में खाने का, जब बढ़ने का शरीर समय होता है तब ठीक खुराक उचित मात्रा में मिलती रही है, तो ये शारीरिक विकास की जो घटनाक्रम है, ये सारी लड़ी है। इसके लिए हमें बहुत अपने आप को, अपने अहोभाग्य को समझने कि ऐसे वातावरण में रहे, ऐसे इलाके में रहे जहां बहुत गर्मी नहीं थी, जहां बहुत बारिश नहीं थी, बहुत बर्फ नहीं थी। एक्सट्रीम कंडीशंस भी कई बार बहुत तंग करती हैं। तो शारीरिक रूप से हमारी जो पालना हुई है, हमारी संभाल हुई है, और जो हमें वरदान कुदरत की तरफ से मिले हैं, माँ बाप के रूप में मिले हैं, अपने बुजुर्गों के रूप में मिले हैं, उन सब के प्रति अपने सौभाग्य को, अपनी खुशनसीबी को देखना और महसूस करना चाहिए। इससे आगे जिनको पढ़ने का सौभाग्य मिला, कहीं को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, पढ़ना चाहते हैं बच्चे, कहीं उनको हालात नहीं मिलते, उचित टीचर नहीं मिलते, उचित स्कूल नहीं मिलते, माँ बाप के हालात नहीं होते पढ़ाने के। छोटी उम्र में कई बार माता पिता या उन दोनों की या किसी एक की डेथ हो जाती है। परिवार बड़ा होता है कि परिवार को, छोटे भाई बहनों को संभालना पड़ता है। कुछ भी कंडीशन हो सकती है, कारण कुछ भी सकता है। कई बार माँ बाप के सामने पढ़ाई की इतनी कीमत नहीं होती, और कई बार पढ़ाने की क्षमता नहीं होती। कीमत तो है, चाहते तो हैं, लेकिन उनके हालात नहीं है। और कई बार हमें ऐसा दिमाग ही नहीं मिलता कि हम पढ़ सकें, पढ़ने की आकांक्षा नहीं होती। तो इसलिए जिनके माँ बाप ने, उनके परिवार ने, उनके ऐसे हालात थे कि वो पढ़ पाए, एजुकेट हो पाए, एजुकेशन ले पाए, ऐसे हालात, ऐसे सम्मान मिलते चले गए, ऐसे टीचर्स, ऐसे अध्यापक, ऐसे गाइड, और ऐसे रास्ता बनता चला गया कि हम विद्या के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ते चले गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि कहते हैं विद्यावहीन नर पशु भय समाना। विद्या के बिना इंसान पशु के समान है, पशु तुल्य। इसलिए अपने आप में खुशनसीबी है, अहोभाग्य है, अगर हम पढ़ लिख गए, हमें पढ़ने का मौका मिला, या पढ़े लिखे माँ बाप मिले, या बीच में जिंदगी के सफर में ऐसे टीचर्स, ऐसे हितचिंतक, ऐसे मार्गदर्शक मिलते चले गए कि हम एजुकेट हो पाए। संसार में दोनों ही गलतियां इंसान करते हैं। वो भी जो कहते हैं पैसा कुछ नहीं और बेकार है, माया है, धन को समझते हैं, और उससे बड़ी गलती वो करते हैं जो कहते हैं पैसा सब कुछ है। क्योंकि जो ये सोचते हैं पैसा कुछ नहीं, वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, वो स्वार्थी रहते हैं। वो कहते कमाएगी दुनिया खाएंगे हम, ना कोई धोखा ना कोई गम, ना घाटा पड़ना, ना बैलेंस शीट बनानी, ना कोई चक्कर पड़ना, लोग कमाएंगे हम खाते रहेंगे, क्योंकि कमाना नहीं है। और ये भी कहते हैं पैसे की जरूरत नहीं। ऐसे लोग थोड़ा स्वार्थी होते हैं, बर्डन होते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन जो लोग पावर चाहते हैं, पैसे का नशा जिनको है, पैसा सब कुछ है, वो सारी वैल्यूज को, सारे सिस्टम को वो किसी हद तक भी रौंद सकते हैं। दे आर मोर डेंजरस, मोर हार्मफुल। तो धन एक आवश्यकता है, उचित तरीके से, ठीक तरीके से उसे कमाया जाए, उसको कमाने के साथ साथ खर्च करने की तमीज आ जाए, तो एक इंसान के लिए बड़ा सौभाग्यशाली ये अवसर है उसके लिए, और अच्छा एक टूल है उसके विकास में। तो अगर हमें अच्छे हालात में, अच्छे माँ बाप के यहाँ ऐसे हालात में जन्म लेने का, परवरिश पाने का मौका मिला है, जहां एक उचित सीमा तक आर्थिक हालात थे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अहोभाग्य है, सौभाग्य है। कि ऐसा नहीं कि दोपहर खाना खा लिया, रात का पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा।
फीस देने के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए पैसे नहीं है, कपड़ा लेने के लिए पैसे नहीं है, इज्जत से रहने के लिए चार पैसे नहीं है, ऐसी अवस्था नहीं रही तो अपने आप में अपना बहुत बड़ा अहोभाग्य है, सौभाग्य है अपना। बात तो सारी महसूस करने की है, हम कितना किस चीज को कैसे महसूस करते हैं। लेकिन हमारे शरीर से आगे, हमारी पढ़ाई से आगे, हमारे धन से आगे, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे पास है वो हमारी जीवनी शक्ति है, हमारी रूह है, हमारी आत्मा है, हमारा सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर की चीज तो हो गई सारी। तो इस सॉफ्टवेयर की सारा खेल है इसी का ही। हमारी खुशी का, हमारी उदासी का, हमारी निराशा का, हम विकास के साथी बनते हैं या विनाश के साथी बनते हैं। शरीर अच्छा हो जरूरी नहीं सारे विकास के साथी बनेंगे। अच्छा स्वास्थ्य रखकर भी, अच्छे मजबूत होकर भी विनाश के साथी बन सकते हैं। रावण के बल में भी कमी नहीं थी, रावण विनाश का साथी बना ही बना अपने अहम के कारण। आजकल महाभारत रामायण में मौका मिलता लोगों को देखने का, दुर्योधन के अंदर बल था, बड़ा मजबूत था। तो शरीर का बल ही अहोभाग्य का विषय नहीं हो सकता। अगर आत्मा में भाव अच्छे नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, तो शरीर वरदान नहीं रहता, ताकत आपके लिए अभिशाप बन जाती। विद्या भी उसी का साथ देती है, उसी के लिए कल्याणकारी बनती है, विकासकारी बनती है जिसके भाव अच्छे होते हैं, जिसकी आत्मा सुंदर होती है। इसलिए अपने विषय को जानना, अपने आप को सही रखना, अपने सॉफ्टवेयर को सही रखना, अपनी आत्मा को साधना, अपने आत्मा का सत्य ज्ञान पाना, उसका विकास करना और ऐसे हालात पाना, ऐसे सम्मान पाना, ये इंसान का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए माँ बाप के लिए, अपने बड़ों के लिए कभी कृतज्ञता ज्ञापित करनी हो तो अपना ऑर्डर भी ठीक करना चाहिए। अक्सर लोग भावकाश जब करते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं माँ बाप के बारे में, तो अक्सर कहते हैं मुझे बड़ा रंग रूप दिया, बड़ी अच्छी शक्ल दी, अच्छी हाइट दी, सुंदर शरीर दिया, फिर अच्छा दिमाग दिया, या अच्छे मकान हालात और धन दौलत दी। हम भी इसी ऑर्डर में चले लेकिन रुके नहीं हम यहां पर आके। तो लोग यहां रुक जाते हैं, आमतौर पर रुकना नहीं चाहिए। हमें एक कदम और बढ़कर सबसे मुख्य चीज जो हमें मिलती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारा स्वयं है, अपना आप है, हमारा अपना स्वभाव है। तो अगर हमें अपना आत्मा, उसके भाव अच्छे मिले हैं, पॉजिटिव मिले हैं, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन माँ बाप कितने भी अच्छे हों, कैसा ही हमारा परिवार हो, हम उनसे इनहेरिट करते हैं आनुवांशिक रूप से उनका स्वभाव। बल्कि उनका स्वभाव नहीं, उनके माता पिता, माँ के माता पिता यानी कि हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी, फिर उनके माता पिता, 254 बनते हैं, 7 पीढ़ी जोड़ दें अगर तो 7 पीढ़ियों तक का प्रभाव हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। तो उन सब से लेकर हम आगे बढ़ते हैं, अपनी योग्यताएं और अयोग्यताएं भी। तो हमारे भाव जो हैं वो हमारी मुख्य पूंजी है। तो हमारे भाव हमें माँ बाप से या अपने पूर्वजों से मिलते हैं, 254 जिनकी टोटल गिनती है बड़ों की, 7 पीढ़ी जोड़ ले अगर, मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनके माता पिता, उनके फिर आगे माता पिता, ऐसे करते करते 254 है। इन सब का योगदान है मेरे भावों में कहीं ना कहीं। तो अच्छे भाव भी मिलते हैं, बुरे भाव भी मिलते हैं। और फिर जैसे हमें वातावरण मिलता है, जैसी हमारी शिक्षा दीक्षा होती है, जो हमारा चारों तरफ का माहौल होता है, उसके अनुसार में हम उन भावों में आगे बढ़ने लगते हैं। और बढ़ते बढ़ते हमारी एक पर्सनैलिटी, हमारा एक व्यक्तित्व बनने लगता है। उस समय जरूरत होती है सही मार्ग दिखाने वाले की।
हमारे संस्कार कह लीजिए, माँ बाप का योगदान कह लीजिए, दिए हुए भाव अच्छे कह लीजिए, उनकी अपनी सीमा है। एक लिमिट तक वो हमें गाइड कर सकते हैं, एक लिमिट तक हमारा भला कर सकते हैं। इससे आगे जो हमें शिक्षा मिलती है, विशेष रूप से किसी गुरु की, किसी धर्म की, किसी संस्था की, किसी संप्रदाय की, वो बहुत इम्पैक्ट डालती है कि हम कैसे कर्मकांड करें और हमारी कैसी वैल्यूज बनती चली जाए। वो हमारे जीवन पे बहुत इम्पैक्ट पर डालती हैं। तो जब मैं अपने जीवन की तरफ और बहुत से जीवनों को जिनको मैंने देखा है बहुत नजदीक से निगाह मारता हूं, तब महामान्य माननीय श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री, सद्धर्म प्रवर्तक, जिनको लोग सम्मानपूर्वक देवात्मा उनके स्वभाव के कारण कहते हैं, उनकी आत्मा सच्चाई को प्यार करने वाली, भलाई को प्यार करने वाली, इसलिए वो देवात्मा, देव का शब्द यहां चमत्कार से नहीं। उनको जब अपने जीवन में पाता हूं तो फिर सहज भाव से ये गीत और ये पंक्तियां निकल कर आगे आ जाती हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य है, अहोभाग्य है ऐसे मार्गदर्शन का, ऐसे मार्गदर्शक गुरु का, ऐसे मेंटर का, ऐसे लाइट हाउस का जीवन में मिल जाना, जिन्होंने छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी चीजों पर हमारा ध्यान फेरा है, अपनी लाइफ को एक रोल मॉडल के रूप में हमारे सामने रखा है, हर पक्ष में हमें सचेत किया है, गाइड किया है, राह दिखाई है। कितना बड़ा सौभाग्य है। हम जब दुनिया की हालत को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों के तो कंसेप्ट ही मैं देखता हूं बड़े पुअर हैं कई बार, धर्म को लेकर, वैल्यूज को लेकर, पाप की परिभाषा को लेकर, पुण्य क्या है उसको लेकर। अब उनकी गलती नहीं है, जो उनको मिला है वो उन्होंने सीख लिया, अपना लिया है। हमें मिला क्या है? उन फैजों का गीत गाया नहीं जा सकता। इसलिए लाइन आई थी, अहो भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया, अहो भाग्य सतगुर तुम्हें मैंने पाया, तेरे फैजों का गीत जाए न गाया, अहो भाग्य सतगुर। छोटी छोटी बात सीखने का सौभाग्य मिला है, किसी पक्ष में देख लीजिए। आत्मा की परिभाषा को ही ले लें, प्राय लोग यही समझते रहते हैं कि आत्मा, सारी उम्र से इस मान के चलते रहते हैं कि किसी बाहर की शक्ति का अंश है, वहां से आया है, ये निर्लेप है, इस पर कोई असर नहीं होता। कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारे परसेप्ट्स देवात्मा की शिक्षा से जुड़कर जो कंसेप्ट्स बने हैं, जो हमारी भावनाएं बनी हैं, जो हमारी सोच बनी है, जो हमें गाइड करती है बार बार कि नहीं, यहीं से फर्क पड़ जाता है, लाइन लाइन ही चेंज हो जाती है। क्या समझ में आया? कितना बड़ा सौभाग्य बोध होता है। फंडामेंटल बात समझ में आई कि मैं विश्व का एक अंश हूं, विश्व बहुत बड़ा है, मैं उसका बहुत छोटा अंश हूं। साथ साथ फिलॉसफी सिखा रहे हैं, साथ साथ विनम्रता भी सिखा रहे हैं। कमाल देखिए आप ज्ञान के लिहाज से कितने बड़े हो जाएं, लेकिन अगर विनम्रता नहीं आई, अहम रहा है हृदय में, तो यू आर नोवेयर। देवात्मा स्वयं फरमाते हैं, कितना विनम्र एक्सप्रेशन है कि हे विशाल नेचर, एक हिमालय के सम्मुख। मैं तो जब इस लाइन को याद करता हूं, सारी जैसे अकड़ी कफूर हो जाती, धरती भी जाग लगता है इंसान। विश्व के विकास के सिलसिले में उस पीक को छूकर
देवात्मा के लेवल को छूकर। गुरु क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं कि हिमालय के सम्मुख, हे हिमालय नेचर, विशाल नेचर, एक हिमालय के सम्मुख एक राई के दाने की, राई का दाना कितना बारीक होता है, हमने देखा है, खाने में इस्तेमाल होता है। एक राई के दाने की तो फिर भी कोई औकात और हकीकत है, अस्तित्व है उसका, एक हिमालय के सम्मुख। लेकिन हे विशाल नेचर, तेरे सम्मुख मेरी वो भी हस्ती नहीं है। क्या सुंदर एक्सप्रेशन है, क्या विनम्रता है, क्या डाउन टू अर्थ। शायद ऐसी हस्ती कोई ऐसी बात बता सकती थी, नई चीज खोज सकती थी दुनिया से हटकर। मैं तो अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूं, क्या कि मैं विश्व का अंश हूं। विश्व परिवर्तनशील है, सारी दुनिया बदल रही है, और ये दुनिया किसी पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम पर नहीं बदलती, हर क्षण बदल रही है, हर पल बदल रहा है, और दुनिया में हर चीज बदल रही है। नथिंग इज स्टेशनरी। कोई भी चीज चाहे हमें रुकी दिखती भी हो कि रुकी हुई है, ये तो यहीं पड़ी है, घड़ी यहीं पड़ी है, चीज यहीं पड़ी है, लेकिन बदल रही है। ये लैपटॉप मेरे सामने है, बुक्स मेरे पास हैं, मेरी घड़ी है, मेरा चश्मा है, मेरा मोबाइल है, जो चीजें मेरे पास पास हैं, ये देखने में तो वही लगती है, कल भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। ऐसा नहीं है, उनके अंदर परिवर्तन का प्रोसेस इतना स्लो है कि मैं वो जो डिफरेंस है 24 घंटे में या एक महीने में, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। बट देयर इज चेंज। अभी देखिए, जब हम कहते हैं कि चीज को क्या है, काम नहीं कर रही, फिजिकल चीज, घड़ी लगा लीजिए, तो वो कहता है कितने साल हो गए, मगर 30 साल हो गए। कहते हैं लो, इससे ज्यादा क्या करेगी। इट मीन्स कि 30 साल या 40 साल कोई चीज काम दे रही है, तो उसके बाद उसका तय है कि उसके अंदर ऐसा परिवर्तन आ चुका है कि अब वो सर्विसेबल नहीं है। कल परसों जिसने मुझे देखा होगा वो तो कहेगा श्रीमान जी आपके अंदर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो 10 साल बाद मुझे आज देख रहा होगा, वो मेरे बालों का रंग देख के बता सकता है कि बहुत चेंज हो गया, फेस को देख के बता सकता है चेंज हो गया। हर चीज चेंज हो रही है, मेरे बाल बदल रहे हैं, मेरे स्किन बदल रही है, सिर्फ स्किन नहीं, स्किन के अंदर, शरीर के अंदर जितने पार्ट्स हैं सब बदल रहे हैं, मेरा पूरा शरीर बदल रहा है, मेरा दिमाग बदल रहा है, पशु बदल रहे हैं, पौधे बदल रहे हैं, भौतिक चीजें बदल रही हैं। हम हिमालय जाते हैं, हिमाचल में मान लो शिमला गए या कसौली गए, नैनीताल गए, पिछले हफ्ते गए थे, फिर एक हफ्ते बाद गए बाई चांस किसी काम से, तो देखने में तो नहीं बदला वो, लेकिन सच्चाई यह है कि वो रहा ही नहीं, वो शिमला बदल गया, वो नैनीताल बदल गया, वो पहाड़ चेंज हो गया जो हमने देखा था। हम उस चेंज को देख नहीं पा रहे हैं। प्रत्येक हवा के झोंके से, प्रत्येक दिन सूर्य निकलता है उससे, गर्मी सर्दी से उसमें बदलाव आता है। हर चीज दुनिया बदल रही है, हर पदार्थ बदल रहा है, चाहे भौतिक पदार्थ हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे पशु हो, चाहे इंसान हो, पूरी कायनात चेंज हो रही है। और सिर्फ जड़ चीजें नहीं बदल रही जिनको हम देख सकते हैं, जिन चीजों को हम नहीं देख सकते वो भी बदलती हैं, बल्कि बदलने का कारण ही वही है। हाँ, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि बदलाव क्यों होता है, वाई चेंज। परिवर्तन का कारण शक्तियां हैं। प्रत्येक अस्तित्व में, चाहे जानदार हो चाहे बेजानदार हो, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, देयर इज सम फोर्स, वो शक्ति उसको हिलाती है। शक्तियां जानदार भी हैं, बेजान शक्तियां भी हैं। पंखा हिल रहा है, बेजान शक्ति से हिल रहा है। ये हाथ हिल रहा है मेरा, ये जानदार शक्ति, दोनों फर्क है शक्तियों में। लेकिन ये शक्ति जो है खुद बदलती है, और अपने साथ जो जड़ पदार्थ जुड़ा हुआ उसको भी चेंज करती चलती है। इसलिए परिवर्तन शक्तियों में आता है और दिखता जड़ में है। और इसका मतलब विश्व के अंदर हर एक जड़, हर एक शक्ति परिवर्तित हो रही है। मैं भी शक्ति में अस्तित्व हूं। मेरी शक्ल, मेरा शरीर, मेरे बाल, ये तो बाहर की चीज है, जड़ चीज है जो दिख रही है,
लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन मेरी जीवनी शक्ति, जो मुझे चलाने वाली शक्ति है, वो भी बदलती है जैसी मैं सोच रखता हूं, जैसी मैं चिंता करता हूं, जैसी क्रियाएं करता हूं, जैसे व्यवहार करता हूं, जैसे बोलता हूं। और वो सब चीजें मैं अपने भावों से करता हूं। इसलिए मेरे भाव मुझे बदलने का कारण है। इसलिए हर पल बदल रहा हूं मैं अपने भावों के अनुसार। कितनी वंडरफुल सोच, क्लैरिटी है थॉट्स के ऊपर। इसलिए डर भी सच्चा यही है कि अगर मेरे अंदर अच्छे भाव काम नहीं कर रहे, बुरे भाव चल रहे हैं, तो मैं पाप की ओर हूं, विनाश की ओर हूं। और भाव सही चल रहे हैं, भाव पॉजिटिव हैं, भाव सकारात्मक हैं, तो मैं विकास की ओर हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं भावों से ही पीछे हटता हूं, विनाश की तरफ बढ़ता हूं, और भावों से विकास की ओर बढ़ता हूं। इसलिए मुझे प्रतिपल अपने भावों पर चौकसी करनी है। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण अपने भावों का ही करना है। पैथोलॉजिकल टेस्ट हम करवाते हैं शरीर के लिए, निरीक्षण करने के लिए कि वेयर वी स्टैंड, बट वी नीड साधन। व्हाई वी नीड सत्संग, व्हाई वी नीड साधन, सो दैट वी कैन गेट दैट लाइट। हमें वो रोशनी मिल सके, हमें मौका मिल सके रोशनी में बैठने का, जिसमें हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकें वेयर वी स्टैंड में माई फीलिंग स्टैंड। मेरे भाव कहां खड़े हैं, मैं कितना सही दिशा में सोच रहा हूं, कितना गलत दिशा में सोच रहा हूं, क्योंकि वही चीज मुझे मेरा विकास या विनाश निर्धारित करती है। और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे मार्गदर्शक मिले हुए हैं कि जब जब हम नष्ट हो रहे होते हैं, अपने नीच भावों की तरफ होते हैं, नेगेटिविटी की तरफ होते हैं, उस समय हमें उनकी शिक्षा, उनकी वाणी, उनके साधन, उनके द्वारा पैदा किए हुए धर्म संबंधी उनकी डायरेक्शंस हमारा फिर कान पकड़ कर हमें सही दिशा में ले आती हैं, और हमारी रक्षा हो जाती है। किससे? बुराई से, नेगेटिविटी से, नीच भावों से, नीच चिंताओं से। सबसे बड़ा चैलेंज, लोग वायरस से डरे हुए हैं। मौत तो आनी आनी है कभी ना कभी। इस वायरस से आ जाए, अगले वायरस से आ जाए, उससे नहीं आए तो कोई और चीज पैदा हो जाएगी। और कुछ भी पैदा नहीं हुआ, यही चलता रहा, तो हमारा अपना हार्ट ही जवाब दे देगा, किडनियां फेल हो जाएंगी, कोई ना कोई कारण बन जाएगा, चलना ही जाना तो पड़ेगा ही, दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, आए तो जाएंगे, डरे मत। जो डर गया वैसे आज के दिनों में तो थोड़ा अलग समझाया जा रहा है। पहले कहा था डर गया वो मर गया। और वैसे आजकल थोड़ा डर के चलने की जरूरत है, क्योंकि आजकल ये थोड़ा श्लोक चेंज हो गया है। जो डर गया वो बच गया, वायरस के संदर्भ में। तो इसलिए अपने आप को चौकन्ना रखें, सेफ रखें। लेकिन जो वायरस हमारे अंदर मौजूद है, ये तो बाहर का वायरस है जो लेके आना है हमने। कहते हैं बड़ा आत्म सम्मान वाला वायरस है, इसको बाहर जाके लाना पड़ता है, अब मजबूरी में जाना पड़ता है। हर बार लगता है कि मेरे साथ आ तो नहीं गया, कि है तो बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, अपने आप तो आता नहीं, कहीं मैं तो लेके नहीं आ रहा। लेकिन कुछ वायरस हैं जो हमारे अंदर जनरेट होते हैं, कौन दिखाएगा वो? इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे मार्गदर्शक मिले हैं जो हमें, अगर उनका थोड़ा सा भी प्रभाव को, उनकी थोड़ी रोशनी को अपने अंदर फिट इन कर लें, उनकी शिक्षाओं को हम समझ पाए, थोड़ा सा अपने अंदर ले पाए, तो वो हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि देखो ये वायरस क्रिएट हो रहा है, अगर लिमिटेड है, सीमा में है, सीमित है, तो आपको बीमार नहीं करेगा। अभी कल मैं न्यूज सुन रहा था, तो उसमें आ रहा था कि कई लोगों को सिम्टम्स नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि वाकई में कई चीजें हमारे आत्मा से भी बड़ी मैच करती हैं। हमारे भी कई बार कई नीच अनुरागों के सिम्टम नहीं होते, लेकिन नीच अनुराग होते हैं। कहीं तो विजिबल होता है सिम्टम। जैसे आजकल ये कोरोना वायरस है, तो इसके कई सिम्टम विजिबल हैं, सांस लेने दिक्कत हो रही है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, बुखार तेज है, 5-7 बातें बता दी हैं कि ये हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि उनमें कोई भी लक्षण नहीं है, लेकिन वो बीमार है, क्योंकि अभी उसकी वायरस की संख्या इतनी अधिक नहीं बढ़ी, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ऐसे ही
हमारे भीतर बहुत से नीच अनुराग हैं, बुरे अनुराग, नेगेटिव अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है हमारे अंदर, और वो सब की सब हमारे आत्मा को दुर्बल करती हैं, आत्मा को मृत्यु की तरफ लेके जाती हैं। उनकी समय पे पहचान होने के लिए ये टेस्टिंग है, साधन, गुरु की रोशनी पाना, ये अपने आप में टेस्टिंग ही है, पैथोलॉजी ही है, ताकि हम समय पर निकल सकें और उनके द्वारा जो हमारे अंदर दुर्बलता आती है उससे बच सकें। इसलिए ऐसे गुरु का, ऐसे मार्गदर्शक का मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है। अच्छा शरीर मिलना सौभाग्य है, अच्छा दिमाग मिलना सौभाग्य है, धन के हालात अच्छे होना सौभाग्य है, लेकिन महासौभाग्य है ऐसे गुरु का, ऐसी शिक्षा का मिलना जिसमें हमारे कंसेप्ट विज्ञान मूलक हो, नेचर के नियमों पर आधारित हो, सच्चाई के निकट हो, कल्पना पर आधारित ना हो, लॉजिकल हो। ये लॉजिक दिया है उन्होंने कि नेचर की हर चीज बदल रही है, मैं भी बदल रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मेरा शरीर बदल रहा है, मेरी आत्मा भी बदल रही है, और इस आत्मा के अंदर जो बदलाव आ रहा है अच्छे भावों से अच्छा और बुरे भावों से बुरा। इसलिए मुझे जानने और समझने की जरूरत है कि मैं किधर कदम बढ़ा रहा हूं, तो हम अपने सौभाग्य को, अहोभाग्य को स्मरण रख सकें, याद रख सकें, ऐसे गुरु को सजदा कर सकें जो हमारे बेसिक्स को ठीक करते हैं, हमारे फंडामेंटल्स को ठीक करते हैं, हमारी डायरेक्शन को सही करते हैं। और उसके बावजूद भी, क्योंकि हम मनुष्य आत्मा कहीं ना कहीं दुर्बल है, उसके बावजूद भी अगर हम कहीं गलत जाते हैं तो फिर कान पकड़कर कोई है हमारे पास, उनकी शक्ति, उनकी रोशनी जो गाइड करती है। इसलिए उनसे जुड़ा रहना इसलिए जरूरी है कि वो मुझे कोई भौतिक पदार्थ नहीं दे रहे, कमाने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, घर साफ करने काम करना पड़ेगा, खाना खाना, भोजन बनाना पड़ेगा, लेकिन वो आत्मिक रूप से देवात्मा जो हमारे गुरु हैं उनकी हमें इसलिए जुड़ाव की जरूरत है कि वो मुझे आत्मिक रूप से गाइड करते हैं। वो कौन करेगा? मेरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए मैंने पानी ज्यादा पी लिया, कुछ और खाने में चेंजेस ला लिए कि शरीर डिटॉक्स हो गया। घर की सफाई के लिए मैं डिटर्जेंट ले आया, झाड़ू पोछा कर लिया, मेरी सफाई कौन करेगा? मेरी अंदर को साफ कौन करेगा? वो रोशनी चाहिए जिसमें समर्थ हो कि वो दिखा सके वेयर आई एम रॉन्ग, मैं गलत कहां हूं, मैं कहां भटक रहा हूं, मैं कहां नाश के पथ पे जा रहा हूं, कौन से भाव मुझे नीचे को लेके जाएंगे, कौन रोके मुझे। तो बड़ा सौभाग्य बोध हो रहा है। कितने साल रहेंगे मुझे इसकी चिंता नहीं है बिल्कुल भी। मुझे तो अपना लगता है कि हमें तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी मुख्य चीज हमारे साथ है, आत्मा हमारे साथ है, और शरीर से काम लेने की योग्यता, उस डायरेक्शन को देवात्मा ने दिया है कि इसे किस भाव से काम लेना है। शरीर को संभालना भी तो क्यों संभालना है, जब तक साथ देगा, जितना कोशिश करो इसको लंबा, इसको अच्छा स्वस्थ रखो, और उसके बाद शरीर के द्वारा अगर काम ना लिया जा सके कोई बात नहीं, सूक्ष्म शरीर से काम लेना है। आत्मा का भला इस लोक में भी करना है, परलोक में भी करना है। निर्भय होकर जियो, निडर होकर जियो। और रक्षक हमारे पास अब भी हैं और परलोक में जाकर भी हैं, और ऐसे बहुत सी बड़ी टीम दे दी है शुभ चिंतकों की, शुभाकांक्षियों की, हित चिंतकों की। गुरु ने बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी टीम दे दी है जो जागरूक हैं हमारे भले को लेकर, हमारे आत्मा के भले लेकर, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो बहुत खुश रहकर, बहुत धन धन रहकर, अपने अहोभाग्य को याद करते हुए, धन धन होते हुए, खुश रहकर जीने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। काश मैं आगे बढ़ सकूं जीवन में, आप सब बढ़ सकें, मैं आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं, सबके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहा हूं, फिक्र नहीं कर रहा हूं, शुभकामना नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि लाइफ इज ए बैलेंस, शरीर और आत्मा का बैलेंस। जितना हम शरीर को लेकर जागरूक हैं कि हमें कोई वायरस अटैक ना कर दे, हमारी कोई अल्प मृत्यु ना हो जाए,
काश इतनी चिंता आत्मा की पैदा हो जाए कि आत्मा की अल्प मृत्यु ना हो जाए। इसको अहम अनुराग का, घृणा का, स्वार्थ का वायरस चट चट कर जाएंगे। जो इंसान स्वार्थी है, अहंकारी है, ये वायरस खत्म करने के लिए काफी है। इस लोक में भी परलोक में भी बहुत जल्दी निपटा देंगे। तो काश अपने आत्मा के ये हानि करने वाले वायरस को भी पहचाने कि मेरे अंदर कौन सी समस्या खड़ी है, मुझे कौन खा जाएगा, मेरी कौन सी अल्पायु का कारण बन सकता है। तो शरीर की रक्षा भी करें हम और आत्मा की रक्षा भी करें, और इस पहलू में हमें बहुत बड़ा अपना सौभाग्य महसूस करें कि हमारे परम रक्षक, परम हित चिंतक, पूजनीवर सतगुरु हमारे सिरों पर हैं। उनकी शिक्षा हमारे साथ है। नेचर के नियमों को पूरा करते चलें, नेचर के नियमों को समझें, उनको पूरा करें, चाहे वो शरीर के हों, चाहे अपनी आत्मा के भले के हों। मैं भी कर सकूं, आप भी कर सकें। बोलिए सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो।